सोमवार का दिन उन लोगों के लिए खुशखबरी ला सकता है जो ईएमआई के बोझ तले दबे हुए हैं। दरअसल आज देश का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कर्ज नीति के ऐलान में ब्याज दरें कम कर सकता है। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा कि आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। ईएमआई कितनी कम होगी ये जानने के लिए आपको कुछ और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25% और सीआरआर में आधे से 1% तक की कटौती कर सकता है। सीआरआर में आधा फीसदी कटौती से बाजार में करीब 30,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अगर रिजर्व बैंक वाकई इतनी कटौती करता है तो आपकी ईएमआई कम होने के साथ साथ शेयर बाजार में भी तेजी आ सकती है। देखा जाए तो आज होने वाली ब्याज दरों की समीक्षा से उद्योग जगत और आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। आम आदमी चाहता है कि उसकी ईएमआई कम हो और उद्योगपति चाहते हैं कि विकास का जो पहिया रुका हुआ है वो कम से कम थोड़ा आगे बढ़े। वैसे कुछ हद तक मौजूदा हालात के लिए अर्थशास्त्री रिजर्व बैंक को भी कसूरवार मानते हैं। दरअसल जनवरी 2010 से अब तक ब्याज दरें करीब दोगुना हो चुकी हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक ब्याज दरें बढ़ने की वजह से मांग घटी और औद्योगिक उत्पादन गिरा है। रिजर्व बैंक से कटौती की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत अब भी खस्ता बनी हुई है। ऊपर से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी खींचतान और यूपीए के संकट से भी उद्योग जगत सहमा हुआ है। जानकारों के मुताबिक आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करते समय ग्रीस के चुनाव और यूरोजोन के संकट पर भी नजर रखेगा। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी भारत की रेटिंग गिराने की चेतावनी दे रखी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत की आर्थिक हालत ऐसी ही रहती है तो वो अपना निवेश श्रेणी का दर्जा खोने वाला पहला ब्रिक्स देश हो सकता है। ब्रिक्स देश में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। देश के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भी उम्मीद भरी नजरों से रिजर्व बैंक की ओर देख रहे हैं। हमारी मुख्य रणनीति घरेलू मांग बढ़ाने की होनी चाहिए। हम बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हैं। जाहिर है इस समय पूरे देश की नजर आरबीआई पर टिकी है। जो हालात हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कुछ कटौती कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि रिजर्व बैंक के फैसले से आपकी ईएमआई कितनी कम होती है।